हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसाई टेक ब्लॉग्स। आज मैं इस वीडियो में ब्लैक होल के कुछ इनक्रेडिबल फैक्ट्स बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा प्लेस है जहां पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, और उसी प्लेस को एक फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने 1967 में नाम दिया ब्लैक होल। ब्लैक होल के नाम से पहले लोग उसे डार्क स्टार्स कहा करते थे। मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगा कि जर्मन फिजिस्ट कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने 1915 में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, पर 1958 में डेविड फिंकलस्टीन ने यह पब्लिश किया था कि ब्लैक होल से कुछ नहीं पास हो सकती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। अब अगर हम बात करें ब्लैक होल के फॉर्मेशन की, तो ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब एक बहुत ही बड़े साइज एंड मास वाले स्टार का सेंटर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और अगर एक स्टार के ख़त्म होने की टाइम हो जाती है तो या तो वो एक ब्लैक होल में चेंज हो जाता है या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है जब उस स्टार में बहुत सारे मैटर जमा हो जाते हैं तो उसका मास काफ़ी बढ़ जाता है। ब्लैक होल्स 4 टाइप्स के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एंड मिनिएचर ब्लैक होल्स। अब हम पार्टिकुलरली ब्लैक होल्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेलर ब्लैक होल्स तब फॉर्म होता है जब कोई स्टार अपने ग्रेविटी से किसी दूसरे स्टार को कोलैप्स कर देता है, और इसी समय हमें हाइपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स तब फॉर्म होता है जब एक सिंगल मैसिव स्टार कोलैप्स कर जाता है। इसका मास स्टेलर ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल की डिस्कवरी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने 9 जुलाई 2012 को की थी। अब हम बात करें सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल्स के टाइप में सबसे बड़ा होता है जिसका मास सन के मास से लगभग 1 लाख to 10,000 करोड़ टाइम्स ज़्यादा होता है। और मिनिएचर ब्लैक होल्स सबसे ओल्डेस्ट ब्लैक होल्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन लगभग 10 to 20 बिलियन ईयर्स पहले हो गया रहता है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल सन के मास से 3.8 टाइम्स ज़्यादा है, एंड जो अभी तक की सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल है वो सन के मास से 40 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है, और वो हमारे अर्थ से लगभग 700 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है। ब्लैक होल हमेशा रोटेशन करते रहता है जिसके कारण ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसके आसपास की गैलेक्सीज बहुत ही ग्लो करती रहती है। ब्लैक होल ओवल शेप्ड होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम में से कोई भी ब्लैक होल के अंदर जा गिरे तो क्या होगा। जब कोई भी इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरेगा तो उसे लगेगा कि उसकी बॉडी स्पिन कर रही है और उसकी बॉडी में लंबी स्ट्रेचिंग होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लैक होल किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है तो वो नीचे की तरफ से और धीरे धीरे उसकी बॉडी ब्लैक होल की अंदर बाउंड्री तक मूव कर जाएगी, लेकिन उसी समय उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और वो व्यक्ति ब्लैक होल के बाउंड्री लाइन पर ही रुक जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा उसे जानने के लिए आपको स्टीफन हॉकिंग्स की कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे ब्लैक होल्स रेडिएशन इमिट करता है और वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और इसी तरह वो एक दिन ख़त्म या गायब हो जाता है, पर वो उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है जो उसने अपनी लाइफ स्पैन में अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एब्जॉर्व किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक बड़े से ब्लैक होल ने जब बहुत सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचा तब वो सारे मैटर ब्लैक होल की गायब होने के बाद कहाँ चल गए। तो इसका आंसर स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी में ही है कि अगर कोई भी बॉडी और मैटर ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एक दिन रेडिएशन बनकर वापस निकल जाता है। इस बात का अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं है, पर बहुत सारे लोग इसे सच होने का दावा कर चुके हैं। जैसे डैनियल जेफरी जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके मुताबिक अगर आप एक बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो या आप तो उस बुक को फेंक देते हैं या फिर जला देंगे। अगर वो बुक जल गई
तो उस बुक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एसेज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पर वो हमारे लिए रीडेबल या विजिबल नहीं होती। तो उसी तरह ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक होल के अंदर ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल सकता। जैसे इंसान के मरने के बाद उसका क्या होता है ये पता नहीं चलता। तो उसी तरह ब्लैक होल के अंदर की बातें जानने के लिए किसी को ब्लैक होल के अंदर जाना होगा और वापस आना होगा, जो अभी तक नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक 13 लोग ब्लैक होल के अंदर जा चुके हैं पर अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का करते हैं एंड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।